नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी आज का दिन है ये दोहराने का, ये समझाने का और ये बताने का कि तंबाकू बहुत खतरनाक है, तंबाकू को जरूर छोड़ना चाहिए। लेकिन अमूमन जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, मान लीजिए कोई बीड़ी या सिगरेट का सेवन करता है, आप उसके सामने तंबाकू के नुकसान के बारे में बताना शुरू करिए तो धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए आपकी बात सुनता रहता है और उसके बाद चुपचाप उठकर चले जाता है। अमूमन होता यही है। तंबाकू के नुकसान के बारे में जो लोग उसका सेवन करते हैं वो जानते तो हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद ये किसी और को होगा, ये नुकसान हमें तो कभी नहीं होने जा रहा, उससे होने वाली बीमारियों का खतरा हमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दहशत होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि हर साल तंबाकू से लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और इनमें से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो इसका सेवन नहीं करते, लेकिन सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से उनकी मृत्यु होती है। तंबाकू का सेवन करने वालों में से आधे लोगों की मौत, यानी इतनी बड़ी संख्या है ये कि 50% लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत जरूरत है ये समझने की कि तंबाकू बहुत बड़ा खतरा है, जिसे हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद इससे मूड अच्छा होता है या हम इससे बहुत अच्छे दिखते हैं। क्योंकि तंबाकू की अगर बात करें बहुत ज्यादा हानिकारक तो होता है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि एक सिगरेट से हर व्यक्ति की जिंदगी के 5 से तकरीबन 15 मिनट तक कम हो जाते हैं। वहीं जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके भी अपने तर्क हैं। किसी लोगों को ये लगता है कि इससे स्ट्रेस कम हो सकता है, कुछ अपना वजन कम करने के लिए, कुछ आवाज बेहतर करने के लिए और कुछ उदासी से बाहर निकलने के लिए या फिर काम बेहतर तरीके से कंसंट्रेशन से करने के लिए और एक्टिव रहने के लिए भी तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना होता है। लेकिन इसके क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं ये जानना जरूरी है। हृदय घात, हाइपरटेंशन, ब्रेन अटैक, पक्षाघात और कैंसर ये सभी गंभीर बीमारियां हैं। लेकिन धूम्रपान या किसी भी अन्य रूप में तंबाकू का सेवन करने वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही ये सोचता है कि वो इन बीमारियों की चपेट में आ सकता है। तंबाकू का हर रूप हानिकारक है, चाहे गुटखा हो, जर्दा, खैनी, बीड़ी या सिगरेट, और इसके परिणाम गंभीर। आज तंबाकू का सेवन या धूम्रपान करना एक स्टाइल सिंबल बन गया है। इसकी शुरुआत तो होती है स्वाद, शौक या मस्ती के लिए या कभी दोस्तों की संगति में, लेकिन धीरे धीरे ये शौक कब आदत बन जाता है खुद व्यक्ति को भी पता नहीं चलता। एक ऐसी आदत जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तंबाकू हर मिनट की जरूरत बन जाता है। इस स्वाद की गिरफ्त में व्यक्ति चल देता है एक खौफनाक रास्ते पर और पहुंच जाता है गंभीर बीमारियों की चपेट में। धूम्रपान करने पर तंबाकू, निकोटिन, तार व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस शरीर में जाकर नुकसान पहुंचाती है। तंबाकू का सेवन शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। अगर आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं तो इसका अगला शिकार आप हो सकते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि तंबाकू का सेवन न किया जाए। साथ ही ये जानें कि तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव क्या हैं। उम्मीद मेरठी का एक शेर है, वो जिंदगी और मौत के बारे में कहते हैं कि जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत, आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। सिगरेट या तंबाकू के बारे में अगर बात करें तो अमूमन देखा यह गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे वही कहानी हो जाती है कि मैं तो कंबल को छोड़ दूं, बट ये जो कंबल है ये मुझे नहीं छोड़ता। ये कुछ ऐसी मजबूरी है। लेकिन आज बहुत विस्तार से हम विशेषज्ञों से तंबाकू के नुकसान और इसके साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि इसे कैसे छोड़ा जाए,
इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी जानेंगे कि खास तौर पर जब बात आती है युवाओं की, जिनके लिए ये कहा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ प्रेस्टीज सिंबल के तौर पर या फिर महिलाओं के लिए अपने मॉडर्निज्म के तौर पर तंबाकू का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए और किस तरह से इस खतरे से बच सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके जिल्का, हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड डीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे साथ हैं डॉक्टर जेसी सूरी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर सोनाली झांजी, एसोसिएट प्रोफेसर साइकेट्री एम्स एंड नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। जब तंबाकू की बात आती है, जितना आम इसका चलन है उतना ही मुश्किल विशेषज्ञों के लिए होता है जब वो लोग अपनी बीमारी लेकर उन तक पहुंचते हैं। ज़रूरत है कि आज से ही इसको छोड़ने का प्रण करें और इसके नुकसान क्या होते हैं इसके विषय में जानें। इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी जानकारी इस 1 घंटे के दौरान हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग न करें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जिल्का, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें कि तंबाकू को लेकर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो जो इशारा कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर और तंबाकू का रिश्ता अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या स्थिति है? ये वो कहते हैं ना, चोली दामन का रिश्ता अच्छा। तंबाकू और कैंसर का, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे देश में तकरीबन 12 लाख न्यू कैंसर केसेस, 11 से 12 लाख न्यू कैंसर केसेस, जिसमें प्रेवलेंस जो है 30 लाख, 28 से 30 लाख एट एनी गिवन टाइम कैंसर केसेस होते हैं। अब ये देखना है कि 40% कैंसर, 40 से 45% नॉर्थ ईस्ट में थोड़े ज़्यादा हैं जी। 40% कैंसर तंबाकू के द्वारा होते हैं जी, तंबाकू से रिलेटेड है। 40 से 45, 40 से 45%। अब हम बात करते हैं कैंसर प्रिवेंशन की, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि वो चीज़ करो ही ना जिससे कैंसर हो जी। तो हम क्यों नहीं तंबाकू छोड़ सकते जिससे कि 40% कैंसर कम हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से कैंसर करता है जी, ये आप देखिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें च्यूइंग टोबैको है, सिगरेट है, बीड़ी है। हम ये नहीं कहते कि सिगरेट बीड़ी पीने से ही कैंसर होता है, सिर्फ स्मोकलेस टोबैको से भी कैंसर होता है। स्मोकलेस मतलब जिसमें धुआं नहीं है, जैसे गुटखा, खैनी, जर्दा, ये सारे पान मसाला जी। तो ये आप देख रहे हैं, बीड़ी से 54%, तंबाकू च्यूइंग टोबैको 30%। ये सारे जो परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं, ये कैंसर करने वाली, ये तंबाकू के सेवन करने वाले से कैंसर होता है जी। ये और बीड़ी का चलन, इसमें में बीड़ी के आंकड़े सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि बीड़ी लेस हानिकारक है, कम हानिकारक है, लेकिन ये गलत धारणा है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का भी आप देखिए, टोबैको यूजर, स्मोकर्स और च्यूअर्स मेल्स में ज्यादा हैं 57% और फीमेल्स में जैसे आप देखिए 10.8% टोबैको यूजर्स। स्मोकर्स देखिए 32.7 और 1.4%, और च्यूअर्स 36.5 और 8.4। ये जो आंकड़े हैं ये टोटल आंकड़े नहीं है, ये हमने जो कैप्चर किए हैं वो आंकड़े हैं। इससे और भी ज्यादा है आंकड़े। इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग माना जाएगा। और अब ये देखिए कि फीमेल्स और भी ज्यादा स्मोक करने लगी हैं जी, और बच्चे भी जी। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर जिल्का आप कह रहे हैं। यहाँ से डॉक्टर सोनाली ये बताएं, सभी तरफ बात हो रही है कि टबैको इज हार्मफुल, इतने सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं, बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया जा रहा है कि तंबाकू का सेवन न करें। लेकिन खतरों को जानने के बावजूद भी महिलाओं में, एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में, युवाओं में, जो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, उन सभी में तकरीबन देखा जा रहा है कि चलन वहाँ से बढ़ रहा है। क्या आप रिश्ता समझती हैं कि हम खतरे को जान भी रहे हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं? ऐसा है कि लोग खतरों को जानते भी हैं पर
पीयर प्रेशर एक ये बहुत बड़ी बात होती है यूथ में कि अगर आपके फ्रेंड्स टोबैको ले रहे हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपको कि आप भी टोबैको लो, और तो उसके प्रेशर में पीयर्स जो है टोबैको लेते हैं। प्लस इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनीज, सबको पता है ये हार्मफुल है, बट प्रोजेक्ट कैसे करते हैं कि दिस इज वेरी कूल, इससे आप बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और बहुत स्टाइलिश लगते हैं। महिलाओं को कहा जाता है कि मॉडर्निज्म का एक निशानी है या प्रेस्टीज सिंबल, आप एलीट क्लास में आते हैं। यस यस, कि पूरा कल्चर चेंज हो रहा है एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ रही है, तो इट्स सीन एज अ साइन ऑफ लिबरेशन और इंडिपेंडेंस। ऑल्सो ग्लैमरस, कि भाई हमारा वेट भी कम होगा, हम ग्लैमरस लगेंगे। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग प्रेवलेंस। जी डॉक्टर सूरी। हाँ, इसमें एक चीज और जो बहुत जरूरी ये है कि कोई भी हैबिट, जो जैसे सिगरेट भी एक हैबिट है, अब तो एडिक्शन मानते हैं हम इसको, तो उसका जो सेवन करता है उसको, उसका जो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी एक चीज है जो उसको ड्राइव करती है करने के लिए। तो जो सिगरेट में एक बहुत कॉमन पदार्थ निकोटीन होता है, उससे आपके जो मस्तिष्क में विद इन सेकेंड, 7-8 सेकेंड के अंदर ये जो है आपको वो जो जिसे कहते हैं किक, जो लिफ्ट करता है आपके माइंड को, मूड को, तो वो भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको जो एक बार सिगरेट का सेवन शुरू करता है उसको परपिचुएट करता है, उसको एडिक्शन की तरफ ले जाता है, एक एडिक्शन करता है और उसको बार बार उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है। जी, इसी में डॉक्टर सूरी जो अभी आप बात करें तो एक तो ये बात हुई कि उससे जो भी दिमाग को जो भी लगा कि एकाग्रता बन रही है या कुछ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि कुछ चेन स्मोकर्स होते हैं। तो क्या ये कहा जाए कि, और ये बात समझ में आ रही है कि इसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, जो भी लगता हो किसी को ये अच्छा होता है, तो बड़ा जरा सी देर के लिए शॉर्ट लिव्ड है बहुत ही। नहीं, देखिए ये एक तो बहुत जल्दी होता है। आप देखेंगे कि जैसे एक पफ आप लेते हैं तो उसके 7 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में वो जो निकोटीन के लेवल बढ़ जाते हैं। अगर आप इसको तुलना करें हेरोइन या दूसरे ड्रग्स जो आईवी ड्रग्स लेते हैं, उससे कम से कम 1/3 टाइम वक्त में आपके दिमाग में उसका जो है असर होता है। लेकिन ये जो असर है, ये शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस्तेमाल इसका बढ़ता जाता है, तो देन इट लीड्स टू ओवर एक्साइटमेंट, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी। रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, निकोटीन रिसेप्टर्स जो जहाँ पे ये एक्ट करता है, और कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस जो है निकोटीन, वो निकोटीन। डॉक्टर जुल्का, यही हम आपसे ये समझना चाह रहे थे। आपने वो आंकड़े देखते हुए भी, जो वो फिगर्स आ रही थी, तो आपने ये कहा कि लोग ये समझते हैं कि बीड़ी में कम नुकसान होता है। बहुत से लोगों को ये है कि सिगरेट में कागज होता है, और कुछ जर्दा वगैरह या पान मसाले के बारे में भी लोग कहते हैं उसमें फलां चीज होती है। क्या तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि वो हानिकारक ना हो, स्वास्थ्य पर बुरा असर ना डालता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अभी हम आजकल जैसे हुक्का पार्लर्स हैं, तो आपको पता है कि लोग हुक्के में, पहले से गांव में वो पंचायत बैठती थी, लोग हुक्का पीते थे, एक दूसरे के मुंह में लगाते थे, मतलब वो भी एक वो डिजीज फैलाता है। तो अब वही ट्रेंड जो है डॉक्टर जिल्का मॉडर्न तरीके से शुरू हो रहा है। मॉडर्न तरीके से ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। वो कह रहे थे पानी से निकल के आता है इसलिए फिल्टर हो जाता है। ये गलत धारणा है। तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार में हो, चाहे बीड़ी, हुक्का, सिगरेट कोई भी हो, या जर्दा, खैनी, स्मोकलेस टोबैको, स्मोकिंग टोबैको, ये सब डेंजरस है, हानिकारक है। ऐसे ही हमारे दर्शक नायाब अहमद सिद्दीकी हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछा है। वो यही बात है कि जो फ्लेवर्ड तंबाकू होता है, उन्होंने ये पूछा कि जो मेंथोल फ्लेवर की जो सिगरेट्स होती हैं, क्या उनसे भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, उसमें भी तंबाकू होता है। और दूसरा जो ये मैं हुक्का का बता रहा था कि फ्लेवर्ड उसमें डालते हैं और उसमें अल्कोहल भी डाल देते हैं, तो वही बात आ गई, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। मतलब दोनों सिनर्जिस्टिक एक्शन, मतलब आप देखिए इतना लीथल कॉम्बिनेशन है कि मारना ही मारना है लोगों को। डॉक्टर सूरी, ये जो हमने बातें की हैं कि लोगों को ये लगता है कि बहुत जल्दी या असर इसका अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी इसके कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा चलते हैं। आप ये बताएं कि स्मोकिंग से अगर शुरू करें, धूम्रपान कोई व्यक्ति करता है, किस तरह से उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव डालेगी, और साथ ही ये भी जो आसपास के लोग हैं, तकरीबन वाइफ्स हो गई, बच्चे हो गए, या ऑफिस में या स्कूल में फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों पर जो पैसिव स्मोकर्स होगा उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो जो लोग धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं
ऐसे लोगों को जो क्योंकि जो भी चीज आप इनहेल करेंगे जी। तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारे फेफड़े हैं वो सबसे पहले ऑर्गन है जो जिसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव होगा जी। तो अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो सांस की नलिकाएं हैं उसमें एक सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो उनका सिक्रीशंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो कुछ सालों में ऐसे लोगों को अक्सर काफ़ी खांसी, खास तौर पर सुबह के टाइम पे खांसी, बलगम, और धीरे धीरे जो हमारे लंग्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एम्फिसीमा प्रोसेस बोलते हैं, और इन ऐसे लोगों को सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ये तय नहीं है कि किस व्यक्ति को इसका प्रभाव कितनी जल्दी या कितने समय बाद आएगा। देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स जो है वो वर्क करते हैं, जैसे आप किस उम्र में सिगरेट पीना शुरू करते हैं, कितनी सिगरेट्स एक दिन में पीते हैं, किस तरीके से सिगरेट पीते हैं, और आपका जेनेटिक, आपका जो एक वल्नरेबिलिटी है, मतलब आपके ऊपर, तो ऐसा देखा गया है कि 20 से 30% लोग जो है उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। डॉक्टर सोनाली, एक बात हम आपसे यहाँ ये ज़रूर जानना चाहेंगे, अभी चूंकि ये जो बात हुई है निकोटीन को लेकर और जिसकी वजह से लत भी लगती है, आदत लत में बदल जाती है, ये किस तरह से होता है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, विनोद कुमार हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। विनोद कुमार जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। मेरा सवाल ये है जी कि 20-22 साल के लड़के जो होते हैं वो तो तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं जी, और वो किस हद तक, मतलब कि किस उम्र तक वो, मतलब कि शरीर के अंदर जो है कि जहरीला शरीर, मतलब कब तक है वो तैयार हो जाता है, ताकि शरीर जो है कि मतलब छोड़ने के बाद वो किस हद तक नुकसान कर सकता है। जी, आप ये जानना चाहते हैं कि जब कम उम्र में शुरू कर दिया तो कितने वक्त में शरीर पर उसका नुकसान आएगा? जी सर, हमारे दादाजी 90 साल की उम्र तक तंबाकू खाते मर गए, लेकिन उनको आज तक कोई शिकायत का वो मौका नहीं हुआ। ठीक है, अब आप सुनिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं इस पर। डॉक्टर जुल्का, अक्सर लोग ये दलील देते हैं, आपको शायद प्रश्न ठीक से सुनाई दिया? थोड़ा बहुत सुनाई जी, दिया। इन्होंने दरअसल ये पूछा है कि लोग बहुत कम उम्र में ही तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं, लंबी लंबी उम्र जीते हैं, तो फिर और कई ऐसे भी होते हैं जिनको कैंसर या कोई इस तरह की बीमारी होती नहीं है, तो लोग तो ये समझते हैं सबको तो होता नहीं, सबको होता नहीं, तो भाई हम क्यों ना। नहीं, हम हमेशा ये कहते हैं, इसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हमारे अंदर जीन्स होती हैं। अब तंबाकू का सेवन करने से हमारे अंदर दो प्रकार की जीन्स होती हैं, एक तो होती है जो कैंसर करती है जिसको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, और एक होती है जो कैंसर को सप्रेस करती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो जब हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी जीन में एक चोर है, एक सिपाही है। एक सिपाही है। तो जो सप्रेस करती है वो, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, म्यूटेशन मतलब खराबी आ जाती है। जब वो खराबी आ जाती है तंबाकू के सेवन से तो कैंसर उभरने लगता है जी। तो कईयों में खराबी नहीं आती जीन्स में, तो उनमें क्या होता है कि कैंसर नहीं होता। जबकि इन्होंने बताया कि इनके दादाजी 90 साल के होकर मरे, लेकिन उनको कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं होगा, लेकिन उसको देखते हुए हम ये नहीं करना चाहिए कि हम तंबाकू का सेवन करते रहे क्योंकि उनको नहीं हुआ तो इसलिए हमें भी नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक जो आंकड़ा है डॉक्टर सूरी, जो हमने शुरू में कार्यक्रम में बताया भी कि तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों में से जो आधे लोग हैं उनकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो ये तो अपने आप में बहुत जागने और चौंकने वाली बात तो है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 90 साल तक इनके दादाजी के ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन 50% से ज़्यादा लोग में अक्सर ये देखा गया कि उनमें तंबाकू की वजह से जो उनकी मृत्यु है वो समय से बहुत पहले हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कोई 13 से 15 साल उनकी उम्र कम हो जाती है अक्सर। 13 से 15 अगर आप मान के चले कि एक सिगरेट आपकी जीवन के 10 से 15 सेकंड कम करती है, तो अगर एक आदमी हर रोज 201 पैक भी पीता है तो 20 सिगरेट अगर आप उसको उस हिसाब से कैलकुलेट अगर करें तो उसका आप दुष्प्रभाव भी और वैसे भी आप उसमें आप देख सकते हैं। अब उसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि यूएस एफडीए ने, जो उनकी एफडीए है यूएस की, उन्होंने क्या किया है कि लंग कैंसर में लो डोज सीटी स्कैन स्क्रीनिंग शुरू कर दी हैवी स्मोकर्स में।
जो स्मोकिंग करते हैं, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जिनमें लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि 90% लंग कैंसर जो है वो तंबाकू के सेवन से होते हैं, मतलब स्मोकिंग, और जो रोका जा सकता है, जो रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल है। जी, और प्रिवेंशन, और उसको हम अर्ली डिटेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग स्मोक कर रहे हैं कि हम तो कैंसर करेंगे, आप हमें डिटेक्ट करना है कर लो, मतलब हम नहीं बचना चाहते, आपने बचाना बचा लो, वो एटीट्यूड है। जी, और बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ये जानेंगे विशेषज्ञों से। फिलहाल काम्या जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, आपका स्वागत, सवाल पूछिए जी। कन्हैया जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सर, मैं कन्हैया बोल रहा हूँ जी, बताइए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो सर हम लोग अक्सर स्कूल जाते हैं या फिर कहीं कॉपी किताब के कुछ भी लेने जाते हैं, तो बहुत सारे जो रोड्स पे या बाकी जगह वो करते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं, धुआं निकलता है, तो इससे सर हम लोग के शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? जी कन्हैया जी, आप हमारे विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सूरी, पैसिव स्मोकिंग के बारे में बात कहा कि हम नहीं स्मोकिंग करते, लेकिन जहां अगर बाहर जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, हालांकि अब बैन है, फिर भी इनका कहना है कि लोग स्मोक करते हैं, तो हमारे शरीर पर उसका कैसे प्रभाव होगा? जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया कि जो WHO फिगर है उसमें हर साल जो डायरेक्ट स्मोकिंग है, जो धूम्रपान के सेवन से 60 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो जो लोग पैसिव स्मोकिंग, जो ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो वो जो पैसिव स्मोक है उसमें दो तरीके की स्मोक होती है। एक तो जो धूम्रपान का सेवन कर रहा है उसकी जो स्मोक बाहर आ रही है, और जो सिगरेट जो जल रही है, जब आप उसका पफ नहीं लेते हैं उसके बीच में भी वो जो सिगरेट जलती है, तो इन दोनों स्मोक को हम पैसिव स्मोक या एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक बोलते हैं। इसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि 6 लाख लोगों की जो मृत्यु एक साल में होती है, और इसमें कोई 1/3 देखा गया कि बच्चे हैं जी। तो दूसरी चीज है कि इस स्मोक से भी देखा गया कि जो एडल्ट्स में रेस्पिरेटरी, कार्डियक, हार्ट की और सारी बीमारियां देखी गई हैं। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाएं, अगर उनके हस्बैंड स्मोक करते हैं तो उसमें बच्चों में जो है लो बर्थ वेट बेबीज या बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे जो हैं, इन पेरेंट्स अगर स्मोक करते हैं, ऐसा देखा गया कि 40% बच्चों के एक पेरेंट स्मोक करते हैं। तो ऐसे बच्चों में खांसी, जुकाम, इरिटेशन, अगर इनमें एस्थमा की टेंडेंसीज हैं तो एस्थमा बहुत जल्दी आता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके काफ़ी दुष्प्रभाव हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में हैं, घर में हैं, इसको पूरी तरह से डिस्करेज करें। जी, और कन्हैया, जो आप कह रहे थे उसमें हम अपने अनुभव से एक छोटी सी बात ज़रूर जोड़ना चाहेंगे। जहां भी कोई और सिगरेट या बीड़ी पी रहा है उसे उठ के मना कर दें, और अगर उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि शायद आप मना ना कर पाएं, तो वहां से चले जाएं। ऐसा हम में से कई लोग करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू के खतरे और हम किस तरह उससे बच सकते हैं। इस पर यह चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। किसी की नजर ना लगे, बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन? मेरा मतलब ये वाली 20 था, ये वाली था, मतलब हाँ वही है। बस, अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है, जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू।
बीमार पड़ती हूँ। मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हो रही है तंबाकू के खतरों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सोनाली, जो ये बात है कि निकोटिन पर जो डिपेंडेंस हो जाती है, लत लग जाती है, क्या इसे छोड़ना, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो इसे छोड़ें, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग क्या सोचते हैं कि क्योंकि निकोटीन, ये टोबैको हर जगह मिलता है तो ये एक छोटी सी बुरी आदत है। ये कहना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक मेडिकल इलनेस है, ये एक बीमारी है जिसको इलाज की ज़रूरत है। और छोड़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि हर टाइप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, चाहे आप बीड़ी ले लें, सिगरेट ले लें, गुटखा ले लें खैनी में, उसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है निकोटीन। और निकोटीन इतना पावरफुली एडिक्टिंग है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को इसको अपने आप से छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जी। कटनी मध्य प्रदेश से राम नारायण द्विवेदी हैं। डॉक्टर सूरी वो ये लिख रहे हैं कि मेरे माता पिता दोनों ही तंबाकू का सेवन करते हैं, चबाने वाली तंबाकू, खाने वाली तंबाकू का, और 50 वर्ष की आयु है उनकी लगभग। मैं चाहता हूं कि वो छोड़ दें। तो यही जो बात डॉक्टर सोनाली कह रही हैं, अब मैं छोड़ना चाहूं तो अलग बात है, अब माता पिता को छुड़वाना हो तो परिवार की भूमिका भी, ये सब बड़ा मुश्किल काम नहीं हो जाता? बिल्कुल, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि निकोटीन एक एडिक्टिंग सब्सटेंस है काफ़ी, और बहुत पावरफुल है, और इससे हमारे दिमाग पे बहुत कभी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जो उसका जो सेवन करता है उसको फोर्स करता है बार बार इस्तेमाल करने के लिए। तो ये भी निर्भर करता है कि जो लोग इसका सेवन करते हैं उनके पर्सनालिटीज पे भी डिपेंड करता है, उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो लोग अक्सर उदासीन रहते हैं, जो या जिन लोगों को एंजाइटी या ऐसा कुछ रहता है, तो ऐसे लोगों को ये निकोटीन का थोड़ा रिलैक्सिंग सा इफेक्ट है। तो जब एक फिजिकल डिपेंडेंस होता है तो, और उससे उनको एक पॉजिटिव जैसे लिफ्ट मिलता है, तो ऐसे लोगों को छुड़वाना अगर हम चाहते हैं तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी वो जो जिस बारे में हमने बात की, जिसका उनको फायदा होता है, वो हम अल्टरनेटिव मीन से उसको हम सप्लीमेंट करें। जी डॉक्टर सोनाली, यही बात जो डॉक्टर सूर्य भी कह रहे थे, एक मन में एक प्रश्न या उठता है स्वाभाविक रूप से, वो ये कि जो तंबाकू पर निर्भर हो जाते हैं, उनका जीवन अगर सुबह से देखिए, वो सुबह उनको जब तक पेट साफ नहीं होगा उसके लिए उनको तंबाकू चाहिए, सिगरेट बीड़ी चाहिए। उसके बाद कोई काम आ गया, किसी का फोन आ गया, टेंशन में आ गए तो उनको तंबाकू का सहारा चाहिए। ड्राइविंग अगर देर तक करनी है तो उनको जागते रहने के लिए, उनको अलर्ट रहने के लिए तंबाकू चाहिए। तो ये परेशानी आती है। तो इसमें जानने की जरूरत ये है कि ये परेशानी जिंदगी भर नहीं चलती। दिस इज 1 वीक to 1 month, और इस दौरान अगर आप ट्रीटमेंट ले लें तो ये इजीली कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि ट्रीटमेंट से हमारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे, हमको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, इस तरीके की बात मालूम नहीं होती, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट लेते नहीं है। और इसलिए ये देखा गया कि सबसे ज्यादा रिलैप्स जो है फर्स्ट वीक में होता है आफ्टर क्विटिंग, क्योंकि ये सिम्टम्स तो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। जी, और आदतें जब मजबूर कर दें, ताकत न बने, तो क्या परेशानी होती है, ये सब विशेषज्ञ बता ही रहे हैं। फिलहाल जयकिशन जी हैं सूरत से टेलीफोन लाइन पर। जयकिशन जी, आपका बहुत स्वागत। पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अपना ये पूरा बंद नहीं कर सकते हैं क्या इसको कंपनी से डायरेक्ट? कंट्रोल प्रोग्राम एक चल रहा है
तो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत वो अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों का व्यवसाय ये है उनको एकदम से उखाड़ना, वो ये लोग कहते हैं, हम प्रपोज तो करते हैं गवर्नमेंट को कि बैन कर दीजिए, क्योंकि आप ये देखिए कि एनिमल्स, जानवर ये फसल को नहीं खाते, वो कहते हैं ये डेंजरस है। उनको मालूम है, उनको मालूम है, जानवरों को मालूम है, वो फसल नहीं खाते तंबाकू की, वो कहते हैं ये डेंजरस है हमारी सेहत के लिए। तो हम ह्यूमन बींग्स होके हमें खुद ही अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर जुल्का, आप मिनिस्ट्री की तरफ से इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, इस बार का जो थीम है इलिसिट ट्रेड, उसके बारे में भी बता दीजिए कि किस तरह से उसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे देश ने काफ़ी फाइट किया, WHO में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें भी फाइट किया है कि इसका इलिसिट ट्रेड जो है, इलिसिट ट्रेड का मतलब जो ये चोरी छुपे स्मगलिंग होती है, सिगरेट, बीड़ी, और ये बीड़ी की तो कम होती क्योंकि बीड़ी ऑलरेडी सस्ती, उस पर एक्साइज इतनी नहीं है, सिगरेट पे ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्मगल होती है। तो गुटखा और ये छोटे छोटे देशों में जो आसपास के देशों से होती है स्मगलिंग, मैं नाम नहीं लेना चाहता देशों का, तो उनसे स्मगलिंग, तो ये चीज़ें रोकी जानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि गरीबों का भला होगा, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी इलिसिट ट्रेड की वजह से शायद दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे, अगर कोई सिगरेट जो 10 रुपए की मिलती होगी, इलिसिट ट्रेड की वजह से वो सस्ती मिल जाती है, वो 1 रुपए की मिल जाएगी, वो 1 रुपए की मिल जाती है, तो वो 1 रुपए में वो 10 सिगरेट ले लेगा। तो आप ये देखिए तो जहर ही खरीदना है और वो सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। अब कल एक यूथ ने हमारे से पूछा कि 2 सिगरेट हानिकारक है या 4 सिगरेट, मैंने कहा जहर कितनी हानिकारक है बताओ 2 चम्मच या 4 चम्मच तो सिगरेट एक जहर है, ये एक तंबाकू का सेवन करना, तो ये मत पूछिए कि 2 या 3 हानिकारक है, जहर ही है। जी, और फिलहाल मोहम्मद जुबैर हैं इंदौर से फोन लाइन पर। जुबैर साहब स्वागत आपका, सवाल पूछें। मैडम जी, मैं 10 साल की उम्र से गुटखा पाउच खा रही हूँ जी, और आज मेरी उम्र 30 साल की हो गई। अब मैं छोड़ना चाहता हूँ मैडम जी, 10 दिन से नहीं खाया मैंने गुटखा पाउच जी, और अब मेरे को ऐसा तलब लगती है कि जैसे मैं खाऊं, लेकिन मैं दिल को कंट्रोल कर लेता हूँ जी, और अब मैं खाना नहीं चाहता हूँ मैडम जी। डॉक्टर सोनाली आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है आपको। डॉक्टर सोनाली, 10 साल की उम्र से शुरू किया, 30 साल के हो गए हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इनको और कर सकते हैं जो हेल्प करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, और आप अभी एक साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक की हेल्प लें, और वो आपको एक दवाई देंगे, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या निकोटीन गम के नाम से, जिससे जो अब आपको तकलीफ हो रही है वो बहुत कम हो जाएगी और आप इजीली उसको छोड़ पाएंगे। तो ये इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जैसे ये कह रहे हैं कि 10 साल की उम्र से इन्होंने शुरू किया, तो ये सबसे डेंजरस होता है कि अर्ली जो लोग स्टार्ट करते हैं उनके चांसेस ऑफ एडिक्शन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, चांसेस कि उन्हें कुछ हेल्थ डैमेज, कैंसर के वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको जरूर ट्रीटमेंट, फटाफट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, नहीं तो रिलैप्स के चांसेस। डॉक्टर जुल्का इंदौर में है ये, तो कहाँ जा सकते हैं आसपास? ये अपने आसपास, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि साइकेट्रिस्ट कोई हो, या जैसे ड्रग डिपेंडेंस सेंटर हमारे है, डी एडिक्शन सेंटर तो सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो साइकेट्रिस्ट इनको एडवाइस कर सकते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे छोड़ा जाए, पर इनको अभी छोड़ना चाहिए। और उसमें भी अपनी जो विल पावर मैं कह रहा था वो दिखानी चाहिए, क्योंकि उम्र भी इनकी 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। 30 वर्ष में आपको हिम्मत रखनी है और ये देखना है कि मैं आज ही से छोड़ दूं। जी। हमारे पास एक ईमेल है शत्रु दमन सिंह का इलाहाबाद से। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या निकोटिन का बच्चों पर और बड़ों पर असर अलग अलग होता है क्या? वही समझना चाह रहे हैं। नहीं, निकोटिन इज एडिक्टिव सब्सटेंस, लेकिन एडिक्शन के अलावा ये एक और चीज़ बताना चाहेंगे, बच्चों में भी और बड़ों में भी, ये जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस हम कहते हैं, जो कैंसर करते हैं बाकी पदार्थ, जो सिगरेट में हमारे ये देखा गया है कि सिर्फ निकोटिन नहीं होता, 4000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें 40 से ज़्यादा केमिकल जो है वो कैंसर करते हैं। तो कैंसर प्रोड्यूसिंग, जैसे ये कोल्टा, ये आपको दिखा रहे हैं, इसमें सारे ये सब्सटेंस, बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है,
कोल टार है, ये सारे सब पॉइजनस गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि आप कोल टार जो जिससे आप सड़क बनाते हैं, सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे सब्सटेंस आप खाना चाहेंगे वैसे तो आप सिगरेट के द्वारा ये खा रहे हैं तो और कार्बन मोनोऑक्साइड, कीटनाशक भी मौजूद है, फॉर्मेल्डिहाइड है, वो देखो सामने आपको सारे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा लोगों को जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके शायद परिवारजनों को अच्छा लग रहा होगा कि देखिए इसमें कितने नुकसान है। डॉक्टर सुनी, जो अभी डॉक्टर जुल्का कह रहे थे कि प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, डॉक्टर सोनाली जहां जी भी जो बता रही हैं, परिवार की क्या भूमिका रहनी चाहिए, मित्रों की, बाकी लोगों की? देखिए, फैमिली सपोर्ट तो मैं समझता हूं कि मेन इसमें इशू है, क्योंकि जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, जैसा कि बताया कि ये भी एक बीमारी है, एक एडिक्शन है, तो इसको जब आप छोड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो आप छोड़ेंगे और जो तकलीफ होगी, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है पहले कि आप किन किन सर्कमस्टांसिस में स्मोक करते हैं। दिन में अगर आप सुबह से देखें तो ऐसा कौन सा वक्त, कौन सी जगह, कौन से लोगों के साथ आप धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत एक जरूरी चीज है कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आप उन सर्कमस्टांसिस को भी आप बदलेंगे। और जब आप ज्यादा वक्त तो आप घर वालों के साथ रहते हैं, डॉक्टर को तो आप हफ्ते में 10 दिन में 2 हफ्ते में एक बार मिलेंगे जो आपको हेल्प कर रहे हैं धूम्रपान छोड़ने के लिए। तो इस जगह पे फैमिली और फ्रेंड्स का जो सपोर्ट है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो एक रिवॉर्ड जैसे है, तो आपको इनकरेज करते हैं, हाँ देखिए आपने एक दिन आपने नहीं पिया तो आप आगे भी नहीं पिएंगे। तो इस तरीके से जिन लोगों के आप और उन लोगों को आप अवॉइड करना जो लोग सिगरेट पीते हैं और जिनके साथ आप पीते हैं। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि जो भी दिक्कतें आएंगी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि फर्स्ट वीक में विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, वो दिक्कतें होंगी, उस वक्त आपकी फैमिली से अगर आपको सपोर्ट मिलता है टू विथस्टैंड, उसको सहन करने के लिए, तो आप उस मुश्किल वक्त को पार कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तभी हम कहते हैं कि ये हमें स्कूल चिल्ड्रन को टारगेट करना चाहिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर जुल्का, ये बताएं। स्कूल चिल्ड्रन को बताना चाहिए, उनकी कक्षा जैसे 9वीं कक्षा में या 8वीं में आते हैं तो एक चैप्टर होना चाहिए टोबैको एंड हेल्थ हैजर्ड्स, और उसमें ये दिखाना चाहिए कि और बच्चों को समझाना चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स को जाके कहें जो स्मोक करते हैं कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे आज से। और फिर टीचर्स आपस में एक दूसरे को, अपने टीचर जो स्मोक करते हैं उनको भी जाके कहें। तो ये हमें टारगेट यहाँ से करना चाहिए बच्चों से, ये नहीं कि बड़ों से, बच्चों को सिखाना है सबसे पहले। डॉक्टर सोनाली, जिस टारगेट की बात डॉक्टर जुल्का कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है। यहाँ पर 2 ग्रुप्स आए हमारे सामने, एक वो जो तंबाकू का सेवन करते हैं जिनका हम चाहते हैं कि आदत छूट जाए, दूसरे वो जो वल्नरेबल ग्रुप है जिसके अंदर हम स्कूल के बच्चे, एडोलेसेंट्स को मानते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में काम करते हैं जहां उन्हें लगता है कि मुझे किसी फॉर्म में टबैको यूज करना चाहिए। किस तरह से उनको साइकोलॉजिकली हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर यह बात है कि हमने पहले से उसकी तरफ ध्यान दिया और उस तरफ जाने से उन्हें रोक दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अभी इशू ब्रिंग अप किया है। इसमें क्या है कि स्कूल चिल्ड्रन में, जैसे कि सर कह रहे हैं कि पहले तो नॉलेज ही नहीं होती कि टोबैको हार्मफुल है, तो वो ऐसे ही जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन लेना शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो जो कि भाई अपने फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस में लेते हैं। तो हाउ टू से नो, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। अब हम अपने बच्चों को यही बताते हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम्स करते हैं कि आपको नेसेसरली ये उनसे लड़ना नहीं है कि आप डोंट ऑफर मी टोबैको, इस तरीके से बात नहीं करनी, बट से कि अरे आई एम एलर्जिक टू इट, क्या मुझे अस्थमा है, कुछ भी कह के डोंट गिव इन टू दैट प्रेशर, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि तो, डॉक्टर सोनाली, वहां पर इस तरह का प्रेशर भी होता है कि मुझे शायद उस ग्रुप में जगह नहीं मिलेगी कि तुम तो बच्चे हो या हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते क्योंकि तुम स्मोकिंग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल यही सारे प्रेशर रेजिस्ट करना इज द पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। कि आप ये बोलो कि वंस आप फर्मली अगर बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि वो आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बताना उनको, ये सहारा देना जरूरी है। और अब गोवा से हमारे एक दर्शक हैं ध्रुव डालमिया टेलीफोन लाइन पर। ध्रुव, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। Thank you. Same to you. I have a very serious question. I have 2 questions. Yeah, please go ahead. One is, can you hear me clearly? Yes. Okay. Yeah. So the first question is that larger population indulge in passive smoking than active smoking. Yes.
So a larger population is exposed to passive smoking, and the law should be strictly enforced, not just promulgated. And there's a report by the National Health of UK, you can Google it, by Dr. David Nuttall, and he has confirmed this after great research that passive smoking is far more harmful than active smoking. Now, what the reason is, probably because the active smokers have a certain immunity built in after smoking for many years. But the passive smoker does not have this immunity. That could be a reason. The second question is that why does the government be so hypocritical and sell these products just because they collect a lot of taxes on it? These are the two questions I have to Dr. Shunali or anybody else who would like to answer this. Okay. आप में से सबसे पहले डॉक्टर जुल्का। हाँ, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग भी उतनी डेंजरस है जितनी एक्टिव स्मोकिंग है, बल्कि उससे ज़्यादा डेंजरस है, हम हमेशा बताते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग में आप यू आर नॉट ए स्मोकर, आप इनहेल करते हैं। अभी जैसे इन्होंने यूके की स्टडी बताई, उसमें उस स्टडी में ये बताया गया, अभी पब्लिश हुई है, उसमें ये बताया गया कि पैसिव स्मोकिंग से भी वही दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यू कैन हैव कैंसर्स, यू कैन हैव हार्ट अटैक, यू कैन हैव COPD जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यू कैन हैव लंग कैंसर। जितने भी दुष्प्रभाव हैं तंबाकू से, एक्टिव स्मोकिंग से, उतने ही इससे पैसिव स्मोकिंग से हो सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रेवेन्यू। हमने एक स्टडी की है जो एम्स और ICMR की स्टडी है, वो हम हमेशा कोट करते हैं कि गवर्नमेंट जितना ले रही है, जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रही है टोबैको रिलेटेड इलाज में जो तंबाकू से होती है। तो कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें, तो घाटे का सौदा है ये। तो लेकिन अब ये पॉलिसी है क्योंकि टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, तो वो और तेजी से चलेगा। जी डॉक्टर, पैसिव स्मोकिंग हार्मफुल इस वजह से भी हो सकता है, होता है इनफैक्ट कि एक्टिव स्मोकिंग में एक आदमी वो खुद सिगरेट का सेवन कर रहा है। पैसिव स्मोकिंग में क्या है कि उसके साथ 10 लोग 20 लोग, वो कितने लोग हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो दुष्प्रभाव जो है वो काफी लोगों के ऊपर पड़ता है और वो ज्यादा पड़ता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। जी, जो धूम्रपान करते हैं न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कहना है हमारे विशेषज्ञों का। तंबाकू कैसे छोड़ें ये बता रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ टोटल हेल्थ में। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। किसी की नजर ना लगे, बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन? मेरा मतलब ये वाली 20 था, ये वाली था मतलब, हाँ वही है। बस अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया
तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? जी ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर है फोन लाइन पर। आपका स्वागत, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार की इतनी पब्लिसिटी के बाद भी हर अस्पताल के मेन गेट के पास ही तंबाकू बेचने वाले अवेलेबल होते हैं जी। और शाम होते होते जो चाय बेच रहे होते हैं वो भी तंबाकू की थैलियां लटका लेते हैं जी। तो मुझे क्वेश्चन मेरा सिर्फ इतना सा था कि इसमें अस्पताल प्रशासन क्या करता है और एक आम नागरिक होने के नाते इसमें हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं या इससे कैसे निजात पा सकते हैं। जी, कुलवंत सिंह जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। डॉक्टर जुल्का, एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल क्या रोल हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने कि हमें वो करना चाहिए, जैसा कि हम कहते हैं गवर्नमेंट ने ये बैन किया था कि स्कूलों के 10 मतलब राउंड अबाउट 100 मीटर में कोई भी खैनी जर्दा गुटखा ये नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अच्छी तरह। लेकिन आजकल ये देखा गया कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन ऐसे ही अस्पतालों के बाहर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और हम ये सवाल इनका लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आसपास कोई भी ऐसा ना हो जहां इसकी बिक्री हो रही हो, तंबाकू का सेवन ना हो रहा हो। जी, और फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 576 में थैलेसीमिया पर हमने सवाल किया था कि थैलेसीमिया की जांच कब करवानी जरूरी है। ऑप्शन डी सही जवाब है, सभी के लिए जरूरी है थैलेसीमिया की जांच। और कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि तंबाकू छोड़ने के लिए इनमें से क्या उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऑप्शन बी मनोचिकित्सक से सलाह, ऑप्शन सी पान सुपारी अधिक मात्रा में खाना, या फिर ऑप्शन डी परिवार और मित्रों का सहयोग। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 576 के लकी विनर, ये हम जानने वाले हैं डॉक्टर सूरी से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं। डॉक्टर सूरी, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के लकी विनर का नाम आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। नवजोत सिंह। नवजोत सिंह, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर जुल्का, पहला सवाल आपको। तंबाकू के बहुत फायदे हैं जिन्हें सिर्फ वही जानते हैं जो इसका सेवन करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, तो हमें ये कहना चाहिए कि आज ही से वर्ल्ड नो टोबैको डे वाले दिन आप शपथ लें कि आप तंबाकू का सेवन आज से बंद कर देंगे। डॉक्टर सूरी, धूम्रपान करने से आवाज बेहतर होती है, उसमें बेस आ जाता है, ये भी मिथ है, क्योंकि धूम्रपान करने से अक्सर गले में कई बार सूजन या लैरिंजाइटिस अक्सर हम देखते हैं, जिससे कि आवाज बल्कि खराब हो सकती है। डॉक्टर सोनाली, बहुत देर तक काम करना हो, पढ़ना हो, जागना हो, ड्राइविंग करनी हो तो तंबाकू से व्यक्ति सचेत यानी अलर्ट रहता है।
तंबाकू का शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है अलर्टनेस प्रोड्यूस करने के लिए, पर उसके लिए क्या आप मतलब अपनी हेल्थ को इतना डैमेज नहीं कर सकते, इसलिए आप कुछ और हेल्दी ट्राई करिए, जैसे एक्सरसाइजिंग और अदर वेज टू कीप अवे। डोंट एवर यूज टोबैको फॉर दिस पर्पस। डॉक्टर जुल्का, सिर्फ धूम्रपान से ही कैंसर होता है, तंबाकू खाने से नहीं? तंबाकू खाने से भी होता है। डॉक्टर सूरी, बीड़ी सिगरेट या हुक्का पीने वालों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जो आसपास बैठे होते हैं उनको नहीं नुकसान होता? नहीं, जैसा कि अभी हमने बात की, आसपास के लोगों को भी उतना ही नुकसान होता है जितना कि उसके सेवन करने वाले को। डॉक्टर सोनाली, तंबाकू के सेवन से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी दोनों ही बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं, अभी देखा हमने कितना नुकसान करते हैं, प्लीज अवॉइड इट। डॉक्टर जुल्का, तंबाकू खाने वालों में खतरे के लक्षण कौन से होंगे? अगर मुंह का कैंसर होगा तो मुंह में छाला हो जाएगा, उसमें से खून आना शुरू हो जाएगा, या कोई मुंह में गांठ बन जाएगी गले में, या फिर खांसी में खून आना शुरू हो जाएगा, तो या वजन गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई सिम्टम्स हैं, डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर हो रहा हो, तो उसी के सिम्टम आएंगे। डॉक्टर सूरी, तंबाकू छोड़ना मुश्किल है? तंबाकू छोड़ना जरूर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर सोनाली, तंबाकू छोड़ने से सेहत खराब होने लगती है? तो तंबाकू छोड़ने से सेहत नहीं खराब होती, थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और अगर आप इसका ट्रीटमेंट लें तो उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी, और आपसे की मैसेजेस लेना चाहेंगे। डॉक्टर सोनाली, आपसे ही शुरू करते हैं। तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, कैसे छोड़ें? तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो एक मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करिए। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटिंग में एक साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करिए। इसके लिए 2 अप्रोचेज हैं। एक तो हम आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर अदर मेडिसिन दे सकते हैं इसको छोड़ने के लिए। दूसरी अप्रोच है काउंसलिंग, जो हर इंसान को दी जाती है छोड़ने के लिए, और इससे बहुत फायदा होता है, और ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप से छोड़ना काफी मुश्किल है। डॉक्टर जेसी सूरी, तंबाकू क्यों छोड़ें? क्योंकि तंबाकू एक ऐसा सेवन है जिसका कोई भी फायदा अभी तक नहीं देखा गया, और तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। जी। अगर आप इसके, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप अपने मुंह से, गले, सांस की नलकी, फूड पाइप, स्टमक, ब्लैडर, शरीर में इतने जो है अंग हैं जिनमें ये कैंसर करता है, और इसका जो असर है वो हमारे दिल पे है, दिमाग में है, और कई जगह है। तो देयर इज एवरी रीजन टू स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर जिल्का, क्योंकि तंबाकू के इतने सारे नुकसान हैं, और शायद सिर्फ नुकसान ही हैं, कैसे बचें इससे? इससे सबसे पहला काम अपना विल पावर, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये शपथ ले लें कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा या गुटखा नहीं खाऊँगा, और दूसरों को भी प्रेरित करें कि नहीं खाना। अगर आपको मुश्किल हो रही है, जैसा कि डॉक्टर सोनाली ने कहा कि अगर आपको बहुत ही मुश्किल है, इसमें दिल्ली के आसपास हमारा गाजियाबाद में डी एडिक्शन सेंटर है, एम्स का ही, तो वहाँ भी जा सकते हैं और सलाह ले सकते हैं साइकेट्रिस्ट की। कहीं भी आप किसी भी सरकारी अस्पताल में सलाह ले सकते हैं, अगर आप छोड़ नहीं पा रहे। अदरवाइज अपने विल पावर से आप छोड़ सकते हैं। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कि पैसे देकर जहर न खरीदें, और आज वर्ल्ड नो टबैको डे के अवसर पर ये प्रण ले लें कि तंबाकू को कहें ना और जिंदगी को कहें हाँ। अगर पीना ही है तो कड़वाहट, निराशा, इस तरह की जितनी भी नेगेटिव, नकारात्मक चीजें हैं वो पी जाएं, और फिर उसके बाद जिंदगी में सिर्फ रोशनी होगी, उजाला होगा। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, और आज के दिन ये शपथ लेने के लिए वक्त है कि हम तंबाकू को छोड़ देंगे, उसे ना कहेंगे। अगले सप्ताह मैं और किरण जब टोटल हेल्थ में लौटेंगे तो हम बात करेंगे गर्मी के दुष्प्रभाव के बारे में, गर्मी में होने वाली बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।